IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 29 करोड़ की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में मुनक़िदा इजलास में $1 अरब 9 करोड़ इमदादी प्रोग्राम के तहत दी गई। बाकी $20 करोड़ मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मंसूबों के लिए मिलेंगे। रकम 1-2 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। 2 इक़सात पहले ही पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। IMF मिशन तीसरी किस्त की पहले से ही मंजूरी दे चुका था। पाकिस्तान ने बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी थीं। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी आई, ताहम बदउनवानी में पुलिस सर फहरिस्त है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा हुआ है, करप्शन में कमी हुई। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मैशत को मुस्तहकम किया है और FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला है। 57% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई। 43% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में पुलिस सर फहरिस्त है। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत 5वें नंबर पर है। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया। वाज़ेह रहे कि ये सर्वे बदउनवानी की असल शरह नहीं बताता, बल्कि बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर को जाहिर करता है। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद GHQ में मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान से खिताब में तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया कि तालिबान के पास ख़वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने नौ कायमशुदा CDF हेडक्वार्टर को तारीखी करार दिया। बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि बानी PTI और उनकी जमात बानी MQM वाले अंजाम की जानिब बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ अडयाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फ़र्क बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। बानी PTI की बहन ने मुलाकात से पहले जेल हुकाम को यकीन दहानी कराई थी कि वो कोई बयान मीडिया को जारी नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने ट्वीट जारी किया तो फिर फैसला हो गया। आज कोई वर्कर बानी PTI की बहनों या वकला के हमरा मुलाकात के लिए अडयाला जेल नहीं जाएगा। हुकूमत को क्रैकडाउन या रुकावट का कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान का मुश्तरका फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है। हमारा मुतालबा है तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सियासी जमातों को भी अपनी सियासत सियासी दायरे में रहकर करनी चाहिए। सियासी दायरे में रहकर सियासी जमात को ना खुद मुश्किल होगी, ना ही वो दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। गैर सियासी अंदाज में फ़ौज को निशाना बनाने वालों का भी मुकाबला करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि कुछ लोग इदारे और PTI के दरमियान दरार डालना चाहते हैं। जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग आग लगवाना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि इदारे और PTI के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग बरकरार रहे। PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम चाहते हैं हालात बेहतर हों। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि हम चाहते हैं कि मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हों। हम इदारे के किरदार को सराहते हैं, हमेशा से इसकी तायीद की है। तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ है, मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़ामिन है।
वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कौमी असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। रवां साल पिछले साल की निस्बत गैस लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आई है। नवंबर में 80 से 90,000 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 70 से 80% ओगरा के हवाले से थीं, जिन्हें हमने 36 घंटों के अंदर हल कर दिया था। जहां भी गैस प्रेशर का मसला है, निशानदही करें, मामला हल किया जाएगा। कराची के इलाके सोराब गोट और जमाली पुल के तरफ पुलिस का क्रैकडाउन, बड़ी मिकदार में गुटखा मावा बरामद, 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध के महकमा खुराक, बल्दियात, सकाफत, रेवेन्यू और खुसूसी तालीम से मुतालिक 166 केसेस एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल कर दिए। तमाम केसेस नैब कराची और सखर के दफातर से भिजवाए गए। करप्शन केसेस की मजीद तहकीकात एंटी करप्शन सिंध करेगा। ज़रा के मुताबिक नैब से एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल केसेस में 107 रेफरेंसेस, करप्शन की 711 शिकायत और 31 इंक्वायरियाँ शामिल हैं। अमरीकी हुकूमत के स्पेशल इंस्पेक्टर बराए अफगानिस्तान तामीर नौ के मुताबिक अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाला अरबों डॉलर्स का असलहा तालिबान के इस्तेमाल में है, जिनमें लाखों हथियार, हज़ारों फौजी गाड़ियाँ और मुतादिद तैयारे शामिल हैं। पाकिस्तान का तवील अरसे से मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे वही असलहा है जो अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज अपने पीछे अफगानिस्तान में छोड़ गए। तालिबान ये असलहा TTP को फराहम करते हैं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी की। एक UN रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट देते हैं। तालिबान हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद करती है। चीन और जापान के दरमियान कशीदगी, जापान का चीनी तैयारों की जानिब से जापानी तैयारों को निशाने पर लेने का दावा। जापानी वज़ारत दिफा के मुताबिक हफ्ते को जज़ायर ओकिनावा में चीनी लड़ाका तैयारों ने 2 जापानी तैयारों के रेडार लॉक किए, जिस पर जापान ने फौरी अपने लड़ाका तैयारे रवाना किए थे, जबकि चीन ने जापान पर चीनी फ़ौज को जंगी मशकों के दौरान हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता माह ताइवान पर हमले की सूरत में चीन के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का बयान दिया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हैं। जापान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में ज़लज़ला, शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद जारी सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। अभी किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से फ्यूकुशिमा जौहरी प्लांट में भी कोई गैर मामूली सूरत हाल सामने नहीं आई। इससे पहले जापान मौसमियाती एजेंसी ने साहिली इलाकों में 10 फुट ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग जारी की थी और 90,000 अफराद को साहिली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई थी। और बरतानिया में अंग्रेज़ी के इम्तिहान में फ़ेल होने के बावजूद हज़ारों तारकीन वतन को वीज़े दिए गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक आइल्स के इम्तिहान में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। चीन, बांग्लादेश, वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए। लीक शुदा पर्चों की फ़रोख्त से गैर मुस्तहिक उम्मीदवार पास करार पाए। कंजर्वेटिव पार्टी ने गलत पासिंग मार्क्स लेने वाले अफराद को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, मुस्तक़बिल में सख्त इक़दामात किए जाएंगे।